1945 में हुए वर्ल्ड वॉर टू के समय अमेरिका में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 करके कई जगहों पर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी। ऐसे एरिया वहां पर कुल 1032 थी। इन सब में से अलग और रहस्यमय था एरिया 51, जिसका ऑफिशियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। उस समय ये भी एक टेस्टिंग एरिया ही थी, पर वहाँ पर जितने भी एरिया थे उन सब में से कोई भी एरिया में अननोन एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई है। पर एरिया 51 में रिकॉर्ड किए गए कुछ घटनाएं आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स को कपकपा देती है। गूगल मैप या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप इस जगह की फ़ोटो सर्च करोगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगी। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब फोटो दूर पहाड़ों से हाईटेक जूम कैमरास के मदद से उठाई गई थी। असल में उस जगह के ऊपर कोई भी एयरप्लेन या फिर कोई भी ड्रोन अलाउड नहीं है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर जनरल पब्लिक के साथ साथ सैटेलाइट्स को भी फोटो खींचने की इजाज़त नहीं है। कई लोगों का ये मानना है कि वो एरिया भी बाकी एरियाज की तरह एक टेस्टिंग सेंटर ही है। पर अगर वो सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर है तो फिर वहाँ पर इतनी रेस्ट्रिक्शन क्यों है? उसके अलावा वहाँ पर तो और भी बहुत सारा टेस्टिंग सेंटर्स है, पर जिनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर सिर्फ वही सेंटर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? और उस जगह को तो 2013 तक एक ऑफिशियल जगह भी नहीं डिक्लेयर की गई थी। साल 1997 में कॉस्ट टू कॉस्ट एयर नामक एक लाइव रेडियो शो पे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन कॉल आया था, जो कि ये दावा करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और वहाँ पर वो एलियंस के साथ भी काम करता था। अभी आप सुनने जा रहे हैं उस रेडियो शो की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। On the air, hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... लाइव शो में ही उस आदमी का फ़ोन कॉल कट हो जाता है और बाद में उसके साथ क्या हुआ और वो कौन था ये आज तक कोई नहीं जानता। पर उसकी बात को गौर किया आपने? एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स की बात कर रहा था वो। इस बात को ज़्यादा सच और रहस्यमय बनाता है एक और बात। 1989 में
एरिया 51 में काम करने वाला एक फॉर्मर एम्प्लॉय बॉब लेजार ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो एरिया 51 के डिपार्टमेंट S4 में काम करता था और उसके कहने के हिसाब से वो एलियंस के जो व्हीकल्स है यानी जो UFOs है वो सब बिना फ्यूल्स के आसमान में कैसे उड़ान भरते थे उस बात की रिसर्च करता था। उनके कहने के मुताबिक UFOs में एक ऐसा मेटल यूज होता था जिसका एटॉमिक वेट था 115, पर उस समय यानी 1989 को ये मेटल अनडिस्कवर था। पर 2003 में यानी 2003 में एलिमेंट 115 यानी अननपेंटियम डिस्कवर हुआ एक्चुअल में। इन सब में से ये बात भी पता चलती है कि उन सब का टेक्नोलॉजी कितना डेवलप्ड होगा। अगर हम एरिया 51 की बेस को जूम करके देखें तो हमें कुछ अंडरग्राउंड दरवाजे मिलेंगे जो कि ये बात साबित करती है कि भले ही उसके ऊपर कुछ ना हो पर उसके नीचे यानी अंडरग्राउंड में बहुत कुछ है। अगर कोई भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो कभी भी उस मेन बेस तक नहीं पहुंच सकता। बेस के 16 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया जाएगा और अगर आप अंदर घुस भी गए तो वहाँ के सख्त ऑर्डर्स के हिसाब से आपको गोली मार दी जाएगी। वहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों है ये आज तक कोई नहीं जानता, पर लोगों के हिसाब से आज भी वहाँ पर एलियंस के ऊपर रिसर्च हो रही है जो कि अमेरिका गवर्नमेंट सबको छुपा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साइंस, एजुकेशन और मिस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।